एक बार की बात है, एक छोटे शहर में एक पुराना अस्पताल था जिसे समय के साथ बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि उस अस्पताल में कुछ ऐसा होता था जो आम आदमी की समझ से परे था। वहाँ कुछ लोगों का कहना था कि रात को उस अस्पताल से भूतों की चिल्लाहटें सुनाई देती थी। एक दिन एक विद्यार्थी नाम राहुल ने अपने दोस्तों के साथ उस अस्पताल की तालाबंदी बनाई। उन्होंने निश्चित किया कि रात को वे वहां जाकर देखेंगे कि क्या सच में वहां कुछ है या नहीं। रात के समय राहुल और उसके दोस्त वहां पहुंचे। अस्पताल की अंधेरी हॉल में उन्होंने कुछ गैर संज्ञानीय चीजों को महसूस किया। धीरे धीरे वे अस्पताल के भूतिया माहौल में गहराई से प्रवेश करते गए। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी और वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया, वे अपने एक दोस्त को गायब पाए। धीरे धीरे वे अस्पताल के अंदर की तलाश में चले गए। अंत में वे उस अस्पताल के एक कमरे में पहुंचे जहां वे अपने दोस्त को बंधे हुए पाए। उन्हें पता चला कि वह अस्पताल अब तक बंद नहीं हुआ था और उनकी खुद की भूल थी जो उन्हें अजीब अनुभवों में ले आया था। यह घटना उन्हें उनकी जिंदगी भर याद रही और उन्होंने कभी भी उस अस्पताल के पास नहीं जाने का निर्णय किया। वे उस रात के घटनाक्रम को सिर्फ एक भूल और भ्रम मानते हैं, पर उनके दिल में सच बात का डर हमेशा बना रहा। राहुल और उसके दोस्त वहां से निकलते समय एक और घटना का सामना करते हैं। जब वे अस्पताल के बाहर की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे ध्यान से देखते हैं लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। उन्हें अजीब सा लगने लगता है और वे तेजी से अपने घर की ओर बढ़ते हैं। राहुल की चिंता बढ़ती जाती है और वह अपने दोस्तों को कहता है कि उन्हें लगता है कि उनका घर भी किसी अजीब शक्ति के प्रभाव में है। घर पहुंचते समय राहुल को एक और दरवाजे का अजीब सा ध्वनि सुनाई देता है। वह चौंक जाता है और दरवाजे की ओर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। धीरे धीरे उनका घर भी अस्पताल के वातावरण की तरह लगने लगता है। राहुल को लगता है कि वहाँ कुछ गलत है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या। यह सभी घटनाएं उन्हें बेचैन और डरावनी महसूस कराती हैं और वे अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब केवल उनकी सोच का हिस्सा है या कुछ और। यह उनकी कहानी उनके दोस्तों के बीच एक चर्चा बनती है और वे सभी मिलकर इस रहस्य को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह रहस्य हल होगा या वह सच्चाई जो उन्हें घिरा हुआ है केवल उनकी अंतिम दिनों तक बनी रहेगी? अगले कुछ दिनों में राहुल और उसके दोस्तों के बीच कुछ और अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय उन्हें अजीब से सपने आते हैं और वे हर रात उठकर पसीने से भीगे हुए होते हैं। एक दिन राहुल को अस्पताल के बारे में और अधिक खोजने की इच्छा होती है। वह जानना चाहता है कि क्या सच में उस अस्पताल के अंदर कुछ अजीब चल रहा है या यह सब केवल उसकी विचार शक्ति का खेल है। राहुल और उसके दोस्त फिर से अस्पताल के रास्ते में निकलते हैं। इस बार वे उस अस्पताल के अंदर अधिक गहराई से प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। वे खाली कमरों, चिकित्सा उपकरणों और पुरानी डिब्बों से गुजरते हैं। तभी एक कमरे के बाहर उन्हें अजीब आवाज सुनाई देती है। वे उस कमरे की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुल गया है। राहुल की साहस बढ़ती है और वह और उसके दोस्त उस कमरे में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तब एक छवि का अजीब सा स्पष्टीकरण देखते हैं। यह छवि एक लड़की की है जिसका चेहरा बिल्कुल पहचान नहीं सकते हैं। वह लड़की व्यक्तित्व भरी होती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक है। राहुल और उसके दोस्त इस चमक को ध्यान से देखते हैं, लेकिन उन्हें इसका सही मतलब समझ नहीं आता। क्या यह लड़की कोई असली है या फिर यह भूतों की एक और रहस्यमय खिलौना है?
यह सवाल उनके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। राहुल और उसके दोस्तों को चमकीली आंखों वाली लड़की का रहस्य बताते समय अचानक एक स्वर्गीय आवाज सुनाई देती है। वह लड़की एक भूत नहीं, बल्कि अस्पताल की एक पुरानी मरीज है, जो चमकीले आंखों के साथ स्वस्थ होकर लौटी। यह सच्चाई उन्हें खुशी और शांति की अनुभूति कराती है।